ये है हमारा अर्थ यानी कि पृथ्वी। लेकिन क्या आप जानते हैं हमारा ये अर्थ बना कैसे? नहीं ना, चलो मैं बताता हूँ। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हाइड्रोजन और हीलियम से बना बड़ा और ठंडा बादल जिसे सोलर नेबुला नाम दिया गया है, वो ग्रेविटी के प्रभाव से सिकुड़ने लगा और आसपास की गैसें बादल के केंद्र में जमा होने लगी, जिससे कि केंद्र का घनत्व बढ़ गया और उसका तापमान भी। एक दिन अचानक उस बादल में विस्फोट हो गया। इसका कारण आसपास के तारे से टक्कर हो सकता है और इस विस्फोट से जन्म हुआ हमारे सूरज का। अब हमारे सौर मंडल को अपना केंद्र मिल चुका था। सूरज के गुरुत्वाकर्षण के कारण आसपास के गैस, कण और पत्थर एक दूसरे से जुड़ने लगे और सूरज के चारों तरफ घूमने लगे। समय बीतता गया और धीरे धीरे इन गैसों के कणों और पत्थरों ने गोल आकार ले लिया। इन्हीं में से एक थी हमारी पृथ्वी। दोस्तों, इस समय हम बात कर रहे हैं आज से लगभग 4.6 अरब साल पहले की। अपने शुरुआती समय में पृथ्वी का सतह का तापमान बहुत ज़्यादा था और यहाँ जलवायु विस्फोट आम थे। इस समय को हेडन युग नाम दिया गया है। धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से सतह के सभी भारी और गर्म पदार्थ केंद्र के तरफ आने लगे। इससे पृथ्वी की सतह ठंडा होने लगी और ज्वालामुखी से निकलने वाले अलग अलग गैसों ने वायुमंडल का निर्माण किया। मगर आज की तुलना में पृथ्वी अब भी बहुत गर्म थी। ये समय आज से करीब 4 अरब साल पहले का है। इस समय पृथ्वी पर पानी के होने के कुछ सबूत वैज्ञानिकों को मिले हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये पानी धूमकेतुओं के साथ बर्फ के रूप में आया था। ये बर्फ गर्मी के कारण भाप में बदल गए और बादल बनने लगे। ये बादल आज के ही तरह पानी बनकर पृथ्वी पर बरसे और कई करोड़ों सालों तक ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती रही। समुद्रों का निर्माण हुआ और आखिरकार ये पृथ्वी जलमग्न हो गई। लगभग इसी समय पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह यानी कि चंद्रमा का निर्माण हुआ। कहा जाता है कि आज के मंगल ग्रह के आकार का ग्रह, जिसको थिया नाम दिया गया है, जो पृथ्वी के सतह से टकराया, जिससे पृथ्वी के बाहरी भाग अलग हो गया। समय के साथ साथ इसने भी गोल आकार ले लिया और पृथ्वी के चक्कर लगाने लगा। माना जाता है कि यह थिया उस समय हमारे सौरमंडल का ही सदस्य था। चंद्रमा के बनने को लेकर दिए गए इस सिद्धांत को जाइंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस या भीम का टक्कर परिकल्पना कहते हैं। मानो या न मानो, इतने कम समय में हम पृथ्वी की एक युग की यात्रा कर चुके और आने वाले अगले पार्ट में हम ये जानेंगे पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले ताकि ये वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।